हेलो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार साहनी और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल साहनी कंस्ट्रक्शन में। तो इससे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि एक स्टेयर केस में किस तरीके से आप जो है स्टील की क्वांटिटी, कंक्रीट की क्वांटिटी, शटरिंग की जो है कॉस्ट है ना, उसको किस तरीके से स्क्वायर फीट उसमें निकालना है। ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग फर्स्ट फ्लैट, लैंडिंग और सेकेंड फ्लैट के बारे में हम जो है बात कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में फ्रेंड डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो फर्स्ट फ्लैट पे आप देख रहे होंगे स्टेप है ना, जो स्टेप बन रहा है वो किस तरीके से जो है स्टेप काउंट करते हैं, इस स्टेप का हम किस तरीके से वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है ना, कितना इसमें कंक्रीटिंग जो है लगने वाला है। तो इस सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को बड़े ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए ताकि सभी चीज़ें आसानी से आपको सही तरीके से पता लग सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये कुछ इस तरीके से हमारा जो स्टेप है, ये मैंने एक सिंपल मैंने पहले फर्स्ट फ्लाइट मैंने बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो स्टार्टिंग में जो सबसे पहले गिवन होता है वो हमारे पास ड्राइंग में गिवन होता है। पहले मैं आपको स्टेयर के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बताता हूँ। जो ये स्टेप्स के नीचे से हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट स्लैब, क्या बोलते हैं, वेस्ट स्लैब, है ना। उसके लिए आपको स्टेप दिख रहा है, उसमें जो वर्टिकल होता है उसे हम लोग बोलते हैं राइजर, और जो हॉरिजेंटल होता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रेड, ठीक है। और जो ये जो कॉर्नर दिख रहा है आपको राइजर और ट्रेड के बीच के जो है, जहाँ पे जो ज्वाइंट होते हैं यहाँ पर राइजर और ट्रेड, इसे हम लोग बोलते हैं नोजिंग, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, नोजिंग। और ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं लैंडिंग, ठीक है ना। आपको ड्राइंग में क्या गिवन होगा, आपको ड्राइंग में सिंपली गिवन होगा कि हमारे पास जो है राइजर 6 इंच दिया या 7 इंच दिया है, 6 से 7 इंच या 5 इंच, ये तीन ज़्यादा यूज़ होता है राइजर के लिए। और ट्रेड के लिए जो आपको जो मेरे पास ड्राइंग में दिया हुआ है हमारे पास 12 इंची, नॉर्मली 12 इंची से लेकर 11 इंची और 10 इंची यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे ड्राइंग में जो गिवन होगा आपके पास, ठीक है। और एक जो आपके पास यहाँ पे जो हाइट ऑफ जो है लैंडिंग, जो फ्लोर, ये जो हमारे पास फ्लोर लेवल से लेकर जो लैंडिंग का टॉप लेवल है, वो डिस्टेंस मेरे पास गिवन है यहाँ पर देखिए 6 फीट, ठीक है ना। 6 फीट हमारे पास गिवन है, राइट। अब देखिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि नंबर ऑफ स्टेप निकालेंगे कि इस फर्स्ट फ्लाइट में हमारे पास कितने नंबर ऑफ स्टेप यहाँ पर लगने वाले हैं, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और जो इसकी विड्थ है आप कह सकते हैं, ये जो स्टेयर की विड्थ है वो हमारे पास कितनी है, 6 फुट, आपको मैंने पहले भी बता रखा है। विड्थ कितनी है, 6 फीट है, ठीक है ना। तो चलिए नंबर ऑफ स्टेप निकालते हैं जल्दी से हम। देखिए पहले मैं फर्स्ट फ्लाइट के लिए निकाल रहा हूँ, क्या, फर्स्ट फ्लाइट के लिए निकाल रहा हूँ नंबर ऑफ स्टेप। तो नंबर ऑफ स्टेप के लिए क्या बोला मैंने, जो स्लैब से लेके लैंडिंग तक का जो हाइट है, वो हाइट प्लस हाइट ऑफ एक सिंगल राइजर, ठीक है, हाइट ऑफ राइजर। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक सिंगल राइजर का हाइट होगा, क्या, सिंगल राइजर का जो मेरा यहाँ पर ये हाइट होगा। तो हाइट ऑफ जो मेरे पास फ्लोर से लेके लैंडिंग तक था वो 6 फीट था। यदि आप उसको इंच में कन्वर्ट करते हैं वो हो जाएगा 72 इंच। और हाइट ऑफ राइजर कितना था मेरे पास, 6 इंची। तो ये निकल के आ रहा, टोटल नंबर ऑफ स्टेप जो मेरे पास निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 12 नंबर स्टेप यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट फ्लाइट पे जो है लगने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये आपके पास जो है हाइट था, आपके पास ये निकल के आया कि नंबर ऑफ स्टेप कितने लगने वाले हैं, 12। तो उस तरीके से आप चाहें तो ये डिस्टेंस आप जो है निकाल सकते हैं। तो 12 नंबर स्टेप होगा। तो यहाँ पर देखिए एक स्टेप की जो है लेंथ कितनी दी हुई है, 12 इंच दी हुई है, ठीक है। आप देख सकते हैं ड्राइंग में ट्रेड की लेंथ कितनी है, 12 इंची। तो ये आप हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हैं, किस तरीके से, यहाँ देखिए हॉरिजेंटल डिस्टेंस मैंने निकाला हुआ है, 12 नंबर था मेरे पास, और ये एक ट्रेड का जो लेंथ था वो मेरे पास 12 इंच था। तो ये निकल के आता है 12 फीट। तो ये मेरे पास निकल के आ चुका है 12 फीट इसका हॉरिजेंटल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस आपके पास पहले ही था, या कह सकते हैं परपेंडिकुलर आपके पास पहले था। बेस यहाँ पर आपने ये निकाल लिया, ये हमारे पास ये पॉइंट है, ठीक है ना। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 45 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनने वाला है, राइट। तो ये यहाँ पर आप जो है ये आपको निकालना लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब, है ना, कि पहले वेस्ट स्लैब का लेंथ निकालेंगे तभी जाके जो आप यहाँ पर इसकी जो है स्टेप की वॉल्यूम आप निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है आपको सभी को पता होगा। यहाँ पर मुझे ये वेस्ट स्लैब यानी कि इसे हाइपोटेनियस हमें निकालना है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है अंडर द रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इसका जो है फार्मूला होता है, राइट। तो यही मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब के लिए वही हाइपोटेनियस के लिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना था मेरे पास, 6 फीट था, और बेस कितना था, 12 फीट था, राइट। ये मेरा फीट में है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 36 फीट, ये आ गया 144 फीट। इन दोनों का ऐड किया तो ये हो गया 180 फीट, राइट।
और इसका अंडर द रूट निकालेंगे तो निकल कर 13.41, ठीक है, कह सकते हैं 13 फुट 5 इंच और ये निकल के आ रहा है, राइट। तो ये 13.41 मेरे पास ये क्या आ गया, फिट आ गया हाइपोटेन्यूज, यानी कि वेस्ट स्लैब की लेंथ कितनी आ गई, 13.41 आ गया, राइट। आई होप की चीज़ें आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लेंथ निकाल दिया वेस्ट स्लैब का, ठीक है ना। अब एक तो मैंने इस तरीके से निकाल दिया, इस हाइट का यूज़ करके, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का यूज़ करके। दूसरा मेथड क्या है, आप यदि आपको निकालना हो वेस्ट स्लैब का लेंथ, तो आप क्या करें, जैसे कि मान लीजिए चलिए एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास स्टेप है जहाँ पे देख सकते हैं इसके ट्रेड दिया 12 इंची, हाइट दिया बेस परपेंडिकुलर दिया 6 इंची, है ना। ये आप कह सकते हैं कि बेस 12 इंची, परपेंडिकुलर हमारे पास 6 इंची है। यहाँ से आप हाइपोटेनस का डिस्टेंस पता कर सकते हैं, वही सेम है यहाँ पे, लेकिन ये इंच में दिया था, ठीक है ना। तो आप इसको भी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपके पास एक स्टेप का जो निकल के आ रहा है वो 1.11 आ रहा है, ठीक है, कितना 1.11, वही हाइपोटेनस का फॉर्मूला यूज़ करके। अब इस 12 नंबर है तो आप चाहें तो डायरेक्टली जो है 12 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जो है इससे लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब आप जो है डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और इसका जो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एक सिंगल स्टेप का वॉल्यूम स्टेप निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट इंटू में लेंथ, राइट। तो अब चलिए जल्दी से हम इसका जो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम देखिए हमारे पास क्या क्या निकालना पड़ेगा। पहले तो मेरे को निकालना पड़ेगा भाई फर्स्ट फ्लाइट का जो है मेरा वेस्ट स्लैब का, देन उसके बाद लैंडिंग का मुझे वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, देन उसके बाद मेरे पास सेकंड फ्लाइट का राइट। उसके बाद हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्टेप, जो भी हमारे वॉल्यूम ऑफ यहाँ पर स्टेप यहाँ पर निकलेगा, ठीक है ना। तो 3 पार्ट्स में निकलेगा, तो हम जल्दी से इसका जो है हम इसको मेजरमेंट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं हमारे पास फ्रेंड, आपके पास जो है ये पहले मैंने फर्स्ट फ्लाइट ले लिया है, जिसका मेरा वेस्ट जो स्लैब का लेंथ कितना था 13.41, विड्थ कितना 6 फीट आपको मैंने पहले बता रखा है, और थिकनेस ऑफ जो है कितना लेंगे हम 6 इंच लेंगे, 6 इंच में 0.50 भी लिख सकते हैं। देन उसके बाद लैंडिंग है, लैंडिंग का लेंथ हमारे पास 13 फुट 1.5 इंची था, ठीक है। यहाँ पे मैं 13 फुट 2 इंच लिया हुआ है, 13.2 इंच 13.16 लिख सकते 13.2 इंच को, विड्थ हुई 6 फीट, हाइट हुई हमारे पास 6 इंच। देन सेकंड फ्लाइट का मतलब वेस्ट स्लैब लिए 13.41 मल्टीप्लाई 6 फुट इंटू 6 इंच, ठीक है। इसको मैंने सिंपली कैलकुलेशन कर लिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया इसका वॉल्यूम। ये जो मेरा वॉल्यूम आया किस में आया, CFT में है, राइट। उसके देखिए फर्स्ट फ्लाइट में देखिए नंबर ऑफ स्टेप कितने आ रहे थे, 12, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेप कैसे मैंने बताया था आपको, 12 निकाल रहे, कैसे निकाले थे, टोटल हाइट था और हाइट ऑफ राइजर था, राइट। तो ये मेरा 12 आ रहा था। लेंथ देखिए कितने स्टेप की 6 फुट है, ठीक है ना। विड्थ कितनी 1 फुट है, हाइट कितनी 6 इंची है, और इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाफ से, तभी वॉल्यूम ऑफ मेरा स्टेप यहाँ पर निकल के आता है। तो मैंने पहले बताया वॉल्यूम ऑफ स्टेप के लिए क्या फॉर्मूला है, ये आप चेक कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्टेप के लिए हाफ इंटू B इंटू H इंटू L, राइट। तो इसी तरीके मैंने यूज़ किया हुआ है हाफ इंटू B इंटू H इंटू L, है ना। और ये नंबर क्या है, 12 नंबर स्टेप था, इसलिए मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया। आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये मेरा 18 निकल के आता है। तो यही सेम हमारे पास सेकंड फ्लाइट के भी वही सेम हो जाएगा हमारे पास, 12 इंटू हाफ इंटू लेंथ ब्रेथ इंटू में हाइट, तो ये भी मेरे पास 18 निकल के आता है। इन सभी वॉल्यूम का टोटल करेंगे, ये कितना निकल के आता है हमारे पास फ्रेंड, 155.94 क्यूबिक फीट, ये मेरा टोटल वॉल्यूम आता है, इंक्लूडिंग वेस्ट स्लैब और स्टेप का भी वॉल्यूम। आप इसको क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कर लिए, 0.0283 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4.41 क्यूबिक मीटर यहाँ पर मेरे से निकल के आ रहा है इस पूरे स्टेयरकेस का वॉल्यूम इंक्लूडिंग वेस्ट स्लैब और स्टेप, ठीक है ना। आई होप कि चीज़ें आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। यदि फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके डायरेक्ट बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको बहुत ही जल्दी दे दूंगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।